अंकित कुमार जो कि असिस्टेंट यूपीसीएल पर पद पर चयनित हुए हैं, असिस्टेंट अकाउंट पर किस तरीके से पढ़ाई करा करते थे और किस तरीके से पढ़ाई और तैयारियां कर रहे हैं, ये अंकित कुमार जी हैं। सोच ये नहीं होनी चाहिए कि रास्ता अच्छा हो, बल्कि सोच ये होनी चाहिए कि जहां मैं पांव रखूं वो रास्ता अच्छा हो जाए। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिग न्यूज से। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं आज जिस खबर से रूबरू कराने जा रहा हूं, मैं जिस शख्स का इंटरव्यू लेने जा रहा हूं, मेरे लिए बड़ी गौरव की बात है। क्योंकि मैं शायद बार बार कह रहा था कि मैं बताता चलूं आपको, हमारे शिक्षक पॉलिटेक्निक में मुकेश कुमार जी हैं, उनके सपुत्र हैं अंकित कुमार जी। मैं बार बार कह रहा था, लेकिन बार बार बाहर का समय मिल पाता था, समय काफी समय बाद मिला है, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हम उनसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे किस तरीके से उनका ये जो उन्होंने फील्ड चुना है। क्योंकि मैं ये भी बताता चलूं कि पूरे परिवार में सब शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने अलग फील्ड चुना है। इस सारी बातें हमारी चर्चाएं होंगी अंकित कुमार जी से। तो अंकित भाई, हम अपने कार्यक्रम में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। अच्छा, शुरुआत करेंगे हम कि कैसा लग पा रहा है आपको, क्योंकि आज से अंकित से असिस्टेंट अकाउंट होने जा रहे हैं आप। बस सर, बस वो फीलिंग महसूस की जा सकती है। जी जी। हाँ, बस क्या कहते हैं, जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो चुका हूँ। जी। और सबको मैं यही कहूंगा कि वो भी कुछ आगे ऐसे कर सकते हैं, अच्छे से अच्छा। यही रहा। अच्छा अंकित, प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से रही थी आपकी? कहाँ? मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जहांगीराबाद में एक स्कूल है, शिशु भारती, जी जी। वहां से हुई थी। उसके बाद फिर 9 से 12 तक मेरी पढ़ाई शिव कुमार अग्रवाल जनता इंटर कॉलेज से हुई थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी बीकॉम बुलंदशहर से आईपी कॉलेज है वहां पर की थी। उसके बाद फिर मैंने बीएड किया था। बीएड में मेरा गवर्नमेंट कॉलेज ही मिल गया था मुझे रैंक के हिसाब से, तो मैंने एनआरसी से बीएड किया था। फिर उसके बाद फिर मैंने एमकॉम ओपन यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, ये सवाल हमारा फिर आ चुका है आपसे कि हम देखते हैं कि आपके परिवार में सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, शिक्षा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। आपके पिताजी हों, आपके ताऊ जी हों, सभी शिक्षा से जुड़े हुए, लेकिन आपने एक अलग फील्ड चुना है, इसका क्या रीजन है? पहले तैयारी तो मैं भी उसी की कर रहा था, शिक्षक बनने के लिए, लेकिन मैंने एक बार एग्जाम भी दिया था, तो मैं उसमें 2 नंबर से रह गया था। फिर नोटिफिकेशन निकला लास्ट ईयर, फिर उसका पेपर नहीं हो रहा था, तो जो सिलेबस में पढ़ रहा था उसका सिलेबस काफी हद तक इससे मैच करता था। जी जी। जो बिजली विभाग का पेपर था, तो फिर मैंने इसकी तैयारी करी, 2-4 महीने लगते, क्योंकि सिलेबस तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका था अपना। जी जी। तो फिर मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया उसके बेस पर। मैं बताता चलूं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में अंकित का चयन हुआ है और परिवार में बड़ा खुशी का माहौल है। और मैं देख पा रहा हूं कि जब मैं यहाँ घर से, अपने घर से आपके घर तक आया था, तो वो बता रहे थे मुझे आप कहाँ जा रहे थे। मैं उनको बताता आ रहा था कि मैं अंकित के घर जा रहा हूँ। कि कौन अंकित? के बोला अच्छा। तो एक अलग सा उत्साह था उन लोगों में आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति। तो अंकित, मैं फिर आपसे यही पूछूंगा, क्योंकि आपने फील्ड को अलग चुना था, परिवार में सब शिक्षा से जुड़े हुए थे, आपने कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चुना यूपीएसएल में, और असिस्टेंट अकाउंटेंट पद पर आप चयनित हुए हैं। और वहां आपके, मैं समझता हूं कि पोस्टिंग भी होगी, आप जाएंगे भी। तो कैसा रहेगा यहाँ के अंकित में और वहां के जब आप ऑफिसर बन जाएंगे अंकित में, तो थोड़ा सा कैसा? अभी तो सर क्या कहते हैं, थोड़ा सा जाएंगे तो थोड़ा सा वहाँ के माहौल को समझेंगे, और रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है सारा का सारा विभाग के अंदर, तो देखेंगे वहाँ के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। अच्छा, अब जैसे आप बाहर से आते हो, परिवार में आते हो, परिवार के घर में जब एंट्री करते हो, तो लगता है कि ऑफिसर अंकित आ गया है, परिवार को भी लगता है कि वो हमारा जो ऑफिस, ऐसा भी फीलिंग करते हो कभी? वो फिर होता ही है कि हाँ कि बाबूजी आओ बैठो वगैरह। घर पे भी होती है थोड़ी सी, जब मिल जाती है पोस्टिंग जी 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 अच्छी जगह पर, तो वही चीज मेरे साथ भी हो रहा है कि जो बिहेवियर है घर वालों का, वो पहले के मुकाबले में काफी चेंज हो गया है। अच्छा, फ्रेंड्स सब लोगों में, ये भी फ्रेंड में भी सब, फ्रेंड्स वगैरह में भी सब वही चीज है कि लोग मतलब सारे दोस्तों में भी उत्साह होता है कि हमारा दोस्त लग गया कहीं अच्छी जगह पर। जी जी। और वही पार्टी वगैरह का सिस्टम उनका, तो अच्छा लग रहा है मतलब। अच्छा, जब एग्जाम का रिजल्ट आया था, ये परिणाम का रिजल्ट आया था असिस्टेंट अकाउंटेंट का, तो सबसे पहले आपने किसको सूचना दी थी? सबसे पहले मम्मी बैठी थी। क्या रिएक्शन था मम्मी? मम्मी जी का नाम नहीं बताया? हाँ, मम्मी जी का नाम पवित्रा देवी है। जी जी। क्या? और वो एक साथ मतलब उठ के और हाथ जोड़ने लगे भगवान जी के। हाँ, प्रार्थना कर रहे थे सबके। हाँ कि आ जाए कैसे भी नंबर, क्योंकि सीट्स बहुत कम थी इसके अंदर,
तो कंपटीशन बहुत ज्यादा था, तो थोड़ा सा डर था सबके उसमें मन में कि होगा या नहीं होगा। तो जब उन्हें पता चले कि इसका सिलेक्शन हो गया है तो वो बहुत खुश हुए घर पे सब। अच्छा, हम देखते हैं कि परिवार में हमारे पेरेंट्स जो माता पिता होते हैं, जब हम प्रारंभिक पढ़ाई या इस तरीके की पढ़ाई की तैयारियां करते हैं, तो वो बड़े बड़े हमारे लिए प्रति उनके प्रार्थनाओं का दौर, जो एक कहते हैं कि प्रार्थना करते रहते हैं कि भगवान हमारे बेटे का या हमारे भाई का नंबर आ जाए, तो हम ये आप पर ये करेंगे, ये पूजा करेंगे। तो ये सारी चीजें आपके साथ भी हो रही है? जी बिल्कुल, ऐसे ही हो रहा था। पहले मैं मंदिर वगैरह भी नहीं जाता था ज्यादा। फिर क्या कहते हैं, घर वालों ने कहा कि नहीं, मंदिर भी जाना चाहिए, क्योंकि एक आपका हार्ड वर्क तो होता ही होता जी है, जी। साथ में आपका थोड़ा लक भी साथ होना चाहिए, क्योंकि दोनों जब तक कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा तो सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। भगवान का हाँ, आशीर्वाद लेना भी जी, जरूरी है बहुत ये जरूरी होता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। तो मेरा सिलेक्शन बाई मिस्टेक रुक गया था उस टाइम पर, क्योंकि मैंने कॉलम गलत भर दिए थे OMR में। तो थोड़ा सा लक फैक्टर भी होता है, तो इस चक्कर में हाँ, उसकी तरफ भी हुआ मैं अक्सर, भगवान जी की तरफ। फिल्मों का शौक रखते हैं? हाँ बिल्कुल, कौन सी वेब फिल्म, सीरीज वगैरह। कौन से हीरो आपका फेवरेट है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार। जी। अक्षय कुमार की बहुत सारी फिल्में हैं यूं तो, कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? सबसे ज्यादा फिल्म तो, हाँ अभी तो फिलहाल अभी नहीं ऐसा देखी? है, हाँ याद नहीं आ रहा है नाम। बता रहे हैं कि क्योंकि एग्जाम और पढ़ाई के लिए तैयारियां कर रहा था, तो इसलिए फिल्म थिएटर से भी बहुत दूर था। अच्छा, क्रिकेट की हम खिलाड़ी खेल की भी बात करना चाहेंगे। कौन सा खेल आपका पसंदीदा खेल हुआ करता है? क्रिकेट ही है वो तो। क्रिकेट है। हाँ। और बेस्ट प्लेयर कौन है क्रिकेट में? विराट कोहली। विराट कोहली। जी। तो मेरे दर्शकों, मैं समझता हूं कि विराट कोहली सबकी पसंद है, और अंकित जी की भी पसंद है विराट कोहली। और हाल ही में आज वर्ल्ड कप भी है, और शायद विशेष भी कर रहे हैं सब उनके लिए कि आज हम वर्ल्ड कप जीतेंगे भी। तो हमारे लिए भी अच्छी बात है कि हम एक और क्रिकेट फैंस, विराट कोहली के फैन से बात करा पा रहे हैं, जो कि असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं UPCL में। अच्छा, जैसे आप रात को पढ़ा करते थे, मम्मी पेरेंट्स आते होंगी, तो कभी आपको कहा करता थे कि बेटा आप सो जाओ, देर रात तक पढ़ाई करना होता है? कितना समय, कितनी पढ़ाई करा करते थे आप? मेरा जो शेड्यूल रहता था वो 8 से 9 घंटे का रहता था जी। डेली का, और जो लगभग मैं 2 ढाई साल से फॉलो कर रहा था। हाँ। मैं इससे पहले जॉब कर रहा था, फिर वो मैंने छोड़ दी थी तैयारी के पर्पज से ही। तो कभी कभी कहते थे घर वाले, जैसे वैसे मेरा टाइमिंग होता था रात को 2 बजे सोने का होता था, लेकिन कभी 3 या 4 बज जाते थे, तो घर वाले आके कहते थे कि नहीं सो जाओ, इतना इतना लेट नाइट में पढ़ रहा है। तो वो चीज होती है, तो घर वालों को भी दिखता है कि हाँ हार्ड वर्क हो रहा है, तो थोड़ा सा वो भी रेस्ट लेने के लिए अच्छा, कहते थे। सुबह में कितना समय उठते हैं आप? सुबह का टाइमिंग? सुबह मेरा होता था 8 या 8:30 बजे उठने का टाइम होता था। अच्छा, कहते हैं जो देर तक सोते हैं उनके सपने बड़े होते हैं, तो आप तो जल्दी उठ जाया करते हैं सपना, लेकिन आपको बड़ा है ये? वो कहते हैं, मतलब सबके ऊपर डिपेंड करता है अपना अपना कि किस तरीके से होता है। बहुत से ये सोचते हैं कि सुबह का उठकर पढ़ा जाए। मेरा ये था कि रात को अपना आराम से पढ़ो जो करना है आपको, फिर सुबह अपना आराम से उठकर फिर एक नई शुरुआत करो। रिलैक्स माइंड रहता रिलैक्स है। माइंड रहता था, और ऐसे ही मैं करता था। जब दोपहरी होती थी तो 1 घंटे की पावर नैप ले लेता था, तो उससे थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता था, तो फिर वापस उसी एनर्जी के साथ में स्टार्ट कर देता था। अच्छा, जैसे अब उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन UPCL के लिए जो बच्चे तैयारियां कर पा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स हों या हमारे चैनल के माध्यम से जितने हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, वो UPSL की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके से उनको तैयारियां करनी है, किस तरीके से वो इस चीज को आसान कर सकते हैं? सबसे पहले तो वैकेंसीज बहुत कम आती है जी PCL जी के जी अंदर, जी। तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका कि हाँ हम कम वैकेंसीज में भी तैयारी कर लेंगे। जब तक आपकी इनर वॉइस नहीं होगी पॉजिटिवनेस के साथ कि हाँ हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, कुछ काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो वही पॉजिटिवनेस होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंड होनी चाहिए आपका। उसके बाद फिर आप अपना टाइम टेबल बनाइए, पहले सही तरीके से शेड्यूल कीजिए, कम से कम 8 घंटे का डेली रखिए, क्योंकि कोई दिन ऐसा भी होता है कि आप तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो वो मेंटेन होकर चलता है इस तरीके से। और बाकी सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस कीजिए, और इसमें मेन रोल कंप्यूटर का होता है। यदि कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं होता तो आपका एग्जाम आगे चेक ही नहीं होता है, तो थोड़ा सा उस पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। हाँ हाँ। तो मेरे दर्शक, आप सुन पा रहे हो, स्टूडेंट्स खासतौर से जो UPSL की तैयारी कर पा रहे हैं, अंकित बता रहे हैं किस तरीके से आपको तैयारियां करनी है, क्यों किस चीज पर आपको मेन फोकस भी करना है, जिससे कि आपकी जो UPSL की तैयारी है, जो एक गवर्नमेंट सर्विस में जाने की तैयारी है, वो आसान हो सके और वो आसानी से आप वहां तक पहुंच सकें। अच्छा, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, किसको श्रेय देना चाहते हैं? पहले परिवार में बताएं आप। परिवार में तो ताऊ चाचा और मेरे पापा नाम ले सकते हैं आप? हाँ, बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। ताऊ जी का नाम भी बताएं आप। ताऊ जी का नाम नरेंद्र गुप्ता है, पापा का नाम मुकेश कुमार, और मेरे चाचा जी का नाम दोनों चाचा जी हैं, उन्होंने दोनों ने श्रेय दिया था। एक तो है योगेश कुमार वार्ष्णेय और एक है दीपक कुमार गुप्ता।
इन सब कुछ श्रेय देना हाँ, चाहते हैं। क्योंकि अच्छा, आप आपने ही मेरा मतलब एक तरीके से मोटिवेशन दिया मुझे, क्योंकि 2.5 साल तक नौकरी छुड़वाकर घर जी, पे जी। बैठाना हर किसी की बात बस की बात नहीं होती है। ये बात बिल्कुल सही हाँ। कह रहे हैं अंकित कि वाकई पेरेंट्स का और जो साथ रहते हैं उनका साथ रहना बहुत जरूरी भी है। अच्छा, अब हम बात आते हैं गुरुजन्स टीचर्स की। आप उसमें किसको श्रेय देना चाहते हैं? किन लोगों ने आपको मोटिवेशन किया कहाँ तक, यहाँ तक पहुंचाने में आप? अकाउंट्स तो मैंने अपने ताऊ जी से पढ़ा था जी, जी। और चाचा जी से पढ़ा था छोटे वाले। नरेंद्र जी सुन रहे हैं हाँ, आपको, हाँ। शायद आप मेरे चैनल के अच्छा, अच्छा, माध्यम से। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने मुझे अकाउंट्स पढ़ाया था और 6, 7, 8 में मैंने अपने चाचा जी दीपक कुमार गुप्ता से पढ़ा था। जी, जी। तो अकाउंट का बेस तो मेरा वहीं से तैयार हो चुका था अच्छे तरीके से। और उसके बाद मेरे फिर कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया था, हरिओम त्यागी और एक नीतीश प्रजापति हैं। तो वो टाइम टू टाइम मोटिवेशन देते थे कि हाँ कर सकते हो, आप कर सकते हो। तो उनका उनका श्रेय उसमें भी है। अच्छा, जैसे आपने फील्ड को अलग चुना था, कभी आपके ताऊ जी ने या पापा जी ने या चाचा जी ने आपको कहा हो कि हम तो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप अलग फील्ड चुन रहे हो, ये सब क्यों कर रहे हो आप? ऐसा भी कुछ हुआ था कभी? अ, अ, वैसे ऐसा हुआ तो नहीं था, क्योंकि यदि टाइम टू टाइम वैकेंसीज आती तो शायद वो इस चीज को कहते कि आप टीचिंग को देखो, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। टीचिंग ही मेरा पैशन था। जी, जी। स्टार्टिंग से ही टीचिंग मेरा पैशन था। मैंने ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाए तो बच्चे कहते थे कि हाँ आप कोचिंग भी दिया करते हाँ, थे हाँ, बच्चों हाँ, कि आप बहुत अच्छे पढ़ाते हो सर। लेकिन वही था कि टाइम टू टाइम वैकेंसीज नहीं आ रही थी, तो फिर मैं इधर शिफ्ट हो गया। तो फिर इसलिए फिर कहा था एक बार तो कि इधर शिफ्ट हो रहा है तो देख ले, एक बार टीचिंग छूट जाएगी, हो सकता है मेरे पॉसिबल है। हाँ, हाँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो नहीं ठीक है, जॉब मेरे उससे रिलेटेड है सब्जेक्ट से। तो माइंड में दो चीजें चल रही थी, टीचिंग हाँ, और टीचिंग कॉर्पोरेशन लो या लिमिटेड फिर में। कॉर्पोरेशन लिमिटेड लो। हाँ, हाँ। चुन एक ही सकता था, तो फिलहाल फिर मैंने कॉर्पोरेशन को चुना। कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हाँ। चुना। मैं बताता चल रहा हूँ कि अंकित मेरे बराबर में बैठे हुए हैं जनता स्कूल में शिक्षक नरेंद्र कुमार जी के भतीजे हैं, और बता रहे हैं कि शिक्षा से जुड़ा पूरा परिवार रहता है, और उस दौरान अंकित ने फील्ड को अलग चुना था। हमारे लिए भी थोड़ा परेशानियां थी, कठिनाइयां थी कि हम सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं, कॉर्पोरेशन लिमिटेड को चुन रहे हैं आप। लेकिन उसके बाद में सफलता जब हाथ लगी तो हमें भी बड़ा प्रसन्नता हो पा रही है। शायद अब मैं समझता हूँ शिक्षा से परिवार में जो भी लोग होंगे आप अलग फील्ड चुनने की भी कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपने रास्ता खोल दिया खोल है। दिया है, बिल्कुल। अच्छा, परिवार में कितने लोग हैं आप? हमारे क्या कहते हैं, हम तो 5 लोग हैं वैसे, मम्मी पापा और 2 मेरे भाई हैं। और बाकी ताऊ जी चाचा छोटी सिस्टर भी है? नहीं, छोटी कोई सिस्टर नहीं है, केवल हम 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। हाँ, और ताऊ जी हैं हमारे, और उनपे क्या कहते हैं दोनों, एक लड़का है उनपे एक लड़की है, तो वो बड़े हैं मेरे से हाँ, तो। हाँ। ऐसे ही क्या कहते हैं मेरे जो बड़े चाचा हैं उनपे 2 लड़के हैं, चिन्मू चेतन, और सबसे छोटे वाले चाचा पे भी 2 लड़के हैं, उनका नाम शिवम प्रसाद है। जी, जी। तो ये हमारी जॉइंट फैमिली है और जॉइंट 3 फैमिली, बुआएँ हैं हमारी। सब फैमिली जॉइंट रहती है। हाँ, जॉइंट है। हाँ। बता रहे हैं कि सब एक साथ रहते हैं और सब एक साथ फैसले भी करा करते हैं आगे के, कि किस तरीके से हमें आगे के डिसीजन लेने हैं। जो बड़े फैसले होते हैं वो सब एक साथ बैठकर करा करते हैं कि ये परिवार में एक संयुक्त परिवार इसी को हम कहते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि परिवार में अगर संयुक्तता नहीं होगा, एकजुटता नहीं होगी, तो बिखराव भी जल्दी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सब परिवार एकजुट है, सब फैसले एक साथ लिए जाते हैं। और आज इसी का नतीजा है कि अंकित यूपीसीएल में असिस्टेंट अकाउंट बन पाए हैं और पहुंच पाए हैं। अंकित जी, हमारा कार्यक्रम अब अंत की ओर जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं हमारे उन दर्शकों से जो आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, आपके उन फ्रेंडों से जो आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं कि अंकित शायद आप वहां पहुंच गए, हम आपके पीछे पीछे हैं, हम भी वहां आना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं उनसे? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके माइंड में चल रहा है आप उसी को करने की कोशिश कीजिए। चाहे आस-पास वाले आपके कुछ भी कहें कि क्या कर रहे हो, कैसे घूम रहे हो, कोई मतलब नहीं रखो आप। आपके माइंड में जो आपने पहले से एम बना रखा है, उसे अचीव करने के लिए अपनी जी-जान लगा दो। और जब वो आपको मिलेगा तो आपके क्या कहते हैं जितने भी पुराने जो यार दोस्त थे, जो आपको बोलते थे कुछ कि नहीं यार गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो फिर अपने आप ही आकर आपको वो करेंगे, बधाई देंगे। अच्छा, एक सवाल मेरा रह गया अंकित, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि इस दौरान जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जब तैयारियां कर रहे थे, तो हम देखते हैं घर परिवार में, हमारी रिश्तेदारियों में जो रीडिंग होती है, शादियां होती हैं, उनमें भी आना जाना रहा था, तो ये बदस्तूर जारी रहा करता था या इसको आप अवॉइड किया करते थे? नहीं, मैं तो प्रोग्राम कोई बहुत मेन फंक्शन हो गया तो मैं जाता था, अदरवाइज मैं कहीं जाता नहीं था। मुझसे घर वाले भी कहते थे कि
घर में रहता है, तू कहीं नहीं जाएगा तो तेरे घर पे कौन कौन आएगा। आएगा। तो वो चीज भी मेरे को सुनने को मिलती थी। हाँ, लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है कहीं ना कहीं, तो फिर लगता है घर वालों को कि हाँ ठीक ही किया था इसने। अब सिलेक्शन हो गया तो फिर अब कहीं पे भी आप जा सकते हो। लेकिन जब तक आप तैयारी में हो तो ज्यादा से ज्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है उन्हीं को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, और जो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप उनको छोड़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है अंकित ने, क्योंकि हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ को अपने पास बुलाना है। ऐसे ही तरह क्योंकि शादियां, वेडिंग, सारी बहुत सारी चीजों को अवॉइड किया, छोड़ा भी, लेकिन आज उन्हीं का परिणाम है कि आज यहाँ पर हैं। और जो शादियों के फंक्शन है, आज अंकित जहां खड़े होते हैं तो 4 लोग वहां पहुंचते हैं, अंकित कैसा रहा, कहाँ कहाँ पोस्टिंग हुई है, कैसा रहा, कैसी पढ़ाई रही। तो आज आप उस परिवार के हीरो हैं, मैं ये भी कह सकता हूँ आपको। तो ये थे मेरे साथ अंकित, जिन्होंने बताया किस तरीके से हम पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है। चलिए मेरे साथ, हम चाहते हैं कि आप हमारे कार्यक्रम को इसी तरीके से देखते रहें, जिससे कि अंकित की, मेरी और जो अंकित ने बातें बताई किस तरीके से हमें कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पढ़ाई को आसान करना है, किस तरीके से इस अचीवमेंट को पाना है, ये आसान हो सके आपके लिए। मैं इसी के साथ विदा लेता हूं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज। अंकित कुमार जो कि असिस्टेंट अकाउंट यूपीसीएल में चयनित हुए हैं, परिवार के सभी लोग उनको सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं सभी एक दूसरे को। और अंकित कुमार को स्पेशली क्योंकि उन्होंने ये मुकाम और ये खुशियां जो दी हैं, वो सब अंकित कुमार की वजह से सब परिवार एकजुट हुआ है। पिता मुकेश कुमार जी, और सबसे पहले मैं बताता चलूं, इधर ही से शुरुआत करेंगे, मेरे दीपक कुमार जी हैं, उसके बाद पिता मुकेश कुमार जी और नरेंद्र कुमार जी, उसके बाद है अंकित कुमार जो आप दिखाई दे पा रहे हो आपको, उसके बाद पूरी फैमिली है। सभी लोग सब खुश हैं और सब अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं मिठाई खिलाकर। बस सबसे पहले पूछना चाहूंगा अंकित कुमार के पिताजी से, मुकेश कुमार जी से ही, कि कैसा लग पा रहा है, क्योंकि बच्चे ने एक पल जो आपको खुशी का दिया है, क्या कहेंगे इस खुशी के पल पर? आज मुझे बहुत खुशी हुई है इसकी यूपीपीसीएल में नौकरी लगने से। और बच्चों और पेरेंट्स से क्या कहना, बच्चों से क्या कहना चाहेंगे? बच्चों से यही कहना चाहूंगा कि मेहनत, जितनी अधिक से अधिक मेहनत हो उतनी कर। चलिए, अब मेरे साथ हैं गुरु नरेंद्र कुमार जी, मैं उनसे पूछूंगा, गुरु जी स्कूल में तो हम बहुत देखते हैं आपको, बच्चों को आप मोटिवेशन देते रहते हैं कि, लेकिन आज एक परिवार का आप ही का बेटा अंकित कुमार जो कि असिस्टेंट यूपीसीएल पर हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं इनके भविष्य के बारे में और उन बच्चों के भविष्य के बारे में जो आपको देख और सुन पा रहे हैं? मैं स्कूल में भी यही कहता हूँ बच्चों से कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, और मेहनत करने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी आपको मिलेगी। और यही मैंने अपने इस भतीजे से कहा था कि मेहनत कर, मेहनत का फल मीठा होता है और कभी ना कभी आपको जो है इसका फल मिलेगा, और वो आज मिला। और मैं बच्चों से यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और कहीं ना कहीं नंबर जरूर आएगा। चाचा दीपक कुमार जी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, क्योंकि सब शिक्षा से जुड़े हुए हैं और सब शिक्षा से ताल्लुक भी रखते हैं और बच्चों को मोटिवेशन भी करते रहते हैं कॉलेज में। क्या कहना चाहते हैं अंकित कुमार के लिए और उन बच्चों के लिए जो आपको सुन और देख पा रहे हैं? मैं पहले तो अंकित कुमार को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी। उसके बाद मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि अच्छी मेहनत करें, मेहनत से पढ़ें, तो उनकी भी जॉब जरूर लगेगी। आपको लेकर चलता हूं जिसकी आंचल के नीचे अंकित कुमार जी आए हैं, और मम्मी पवित्र देवी जी, क्या कहना चाहती हैं आप उन बेटों से, उन बेटियों से जो आपको सुन पा रहे हैं? क्योंकि बता रहे थे अंकित, हमारी बात हुई थी कि रात को वो जब सोया करते थे तो आप आया करते थे, उनको उठाया करते थे जब वो बुक पर सो जाया करते थे। क्या कहना चाहती हैं आप अंकित के लिए और उनके जो सुन पा रहे हैं आपको और लोग? नहीं, मैं सभी बच्चों को धन्यवाद दूंगी, अपने बच्चों को जो इसने मेहनत करी। हम तो केवल इसके लिए चाय पानी घी पूछते थे रात को जगह जगह के से, लेकिन मेहनत इसकी थी। कामयाबी आज इसके चरण चूम रही है, इसे बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको बहुत सारे बच्चे सुन पा रहे हैं, उनके लिए भी आपको विशेष करनी है। मैं तो सभी बच्चों से यही कहूंगी कि मेहनत करो, मेहनत का फल मीठा होता है। मेरे बराबर मुनि अंकित के बराबर उनकी ताई जी भी खड़ी है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि क्या कहेंगे वो इस। मैं अंकित को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ और सभी बच्चों से यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है तो मेहनत करें, मेहनत का फल मीठा होता है, कहीं ना कहीं तुम्हारी भगवान जरूर सुनेंगे। मेहनत करोगे, मेहनत का परिणाम जरूर मिलता है। ये बताया। चाची जी कुछ कहना चाहती हैं?
ध्रुव अंकित कुमार जी, कामयाबी के सफर को घर की तरफ लेके आप मोड़ चुके हैं, आप भी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से आप तैयारी कर पा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे अपने भैया से थोड़ी इंस्पिरेशन मिली है। मतलब मैंने भी पहले प्राइवेट जॉब करी थी, लेकिन जब मैंने अपने भैया का देखा, मेरे भैया का भी जॉब हो गया, तो उन्होंने ही मुझे एक सलाह दी, एक स्टैटिकल ऑफिसर की। उन्होंने कही थी तेरी स्टैटिक्स अच्छी है, तू उसकी तैयारी कर। तो मुझे भी उनको देखकर थोड़ा अपना भी हौसला लगता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ध्रुव, क्या कहना चाहते हैं अंकित के लिए और अंकित के साथ जो आपको सुन पा रहे हैं आपके फ्रेंड, उनके लिए किस तरीके से तैयारियां करनी चाहिए हमको, क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो अपने भैया को बधाई देना चाहता हूँ कि मैंने भी देखा है कि रात को 2-2 बजे तक पढ़े हैं अपना, और सबसे बड़ी बात उन्होंने इतनी मेहनत करी है। मैं भी देख रहा था कि पिछले 4 साल से वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में ही लगे हुए थे, तो 4 साल का वो परिणाम आज उन्हें जाके मिला है। तो मैं उस चीज की सबसे पहले तो उन्हें बधाई दूंगा, और सबसे बड़ी बात कि मेहनत करें, मेहनत का फल हमेशा ही मीठा होता है। चलिए, थे मेरे साथ पूरा परिवार जो बता रहा था कि अंकित की खुशी पे सब सेलिब्रेशन है, सब हर्षोल्लास से खुशियां भी मना रहे हैं, क्योंकि दिवाली की खुशियां 2 खुशियां लेकर आई, एक दिवाली, दूसरी हमारे अंकित के रूप में जो ज्वाइनिंग हुई है उसकी असिस्टेंट यूपीसीएल में अकाउंट के पद पर। चलिए मेरे साथ, मैं आप